नमस्कार दगड़ियों, मैं भल छू और मैं मानिला से हूँ, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा नाम मयंक नेगी छू। बस तो खिल रही है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ दगड़ियों के साथ शेयर कीजिए। 100 रुपये का है तो देखो कितना महंगा है। मैं ये नहीं कह रहा आप 150 रुपये के किलो, आप 100 किलो रुपये किलो, 50 रुपये किलो। प्रूनस सैलिसोना, एक जो प्रूनस डोमेस्टिका है वो यूरोपियन कंट्री का है, वैरायटी प्लम है। एक है वीडियो के उसमें ऊपर आएगा कि निम्न छेद कौन सी फल और मध्यम छेद कौन सी वैरायटी और ऊंचे प्रतिशत किस चीज़ का फल। सो गाइस, हमारे पापा ने जवाब दे दिया है कि कौन कौन सी प्लम टाइप लगती है वैरायटी, और अब हम पूछेंगे तो रोकना है, स्वरोजगार उत्पन्न करना है तो हमें प्लम की खेती करनी चाहिए। प्लम में बढ़ानी है तो हमें प्लम में के खेती में 3-4 प्रकार के प्लम लगाने पड़ेंगे। जैसे सेंटी रोजा के साथ आपको ब्यूटी प्लम लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ब्यूटी में वो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मानिला टून्स उत्तराखंड। ये चैनल आप सभी का है और जो चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो का लाइक है मैं 75 लाइक, पिछली वाली वीडियो का लाइक है मैं आपने कंप्लीट कर लिया था, तो इसका 75 लाइक है। और कमेंट तो अनलिमिटेड है, शेयर कर दो कमेंट अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को शेयर कर दो, शेयर और कमेंट भर भर के कर दो, जिससे कि हमें सपोर्ट मिल सके और मोटिवेशन मिल सके। और लकीली मैं ये प्लम लाया था, ये मेरे पास 3 प्लम है 150 रुपये किलो की, 150 रुपये किलो की। और एक और लकीली बात है कि हमारे ताऊ आज हमारी बातचीत करने आए थे। आपने देखा होगा इतने दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे थे, क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि मैं ताऊ को खींच के नहीं ला पाया था और पापा को, ये बिज़ी हो गए थे। तो आज मैं इनको जैसे तैसे करके खींच कर लाया हूँ और ये प्लम बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। मैं खा के दिखाता हूँ आपको। वेरी जूसी। सोचो ये इतनी टेस्टी हुई तो ये कितनी अच्छी हुई है, तो इससे भी बढ़िया है। तो खाते हैं थोड़ा सा। टेस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा जूसी है। 1 मिनट 1 मिनट तो काफ़ी ज़्यादा जूसी। अब हम क्वेश्चन पूछते हैं खाते खाते। तो मैं पूछूंगा ताऊ से कि ताऊ ये जो प्लम है ये कौन से विश्व में हो सकते हैं, मतलब कौन कौन सी जगह तक हो सकती है? हाँ, कंट्री में ताऊ बताइए। आलू बुखारा की खेती विश्व में हर जगह, जो विश्व के शीतोष्ण क्षेत्र हैं वहाँ पर आलू बुखारा की खेती बहुत ज़्यादा होती है। यूरोपियन कंट्री में तो सबसे ज़्यादा आलू बुखारा की प्रोडक्शन करते हैं। और आलू बुखारा की 2 प्रजाति हैं, वैरायटी बोलते हैं जिसके, एक यूरोपियन है एक जापानी है। यूरोपियन आलू बुखारा को बोलते हैं प्रूनस डोमेस्टिका और जापानी प्रूनस सैलिसिला। ये 2 प्रजातियां हैं आलू बुखारा की। आलू बुखारा की व्यावसायिक खेती यूरोपियन कंट्री में होती है, जैसे यूगोस्लाविया, रोमालिया, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद अफ़गानिस्तान, इसके बाद इंडिया में कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में आलू बुखारा की खेती बड़ी बहुत मात्रा में हो रही है। और उत्तराखंड की क्लाइमेट आलू बुखारा के लिए सर्वश्रेष्ठ है। सो गाइस, अभी हमने ताऊ ने बता दिया कि वो आलू बुखारा नाम की जो प्लम की खेती होती है ये कहाँ पे होती है। बहुत सारी जगह बताएंगे। तो शॉर्ट में आप पापा बताएंगे कि आलू बुखारा की मतलब वैरायटी कौन सी है, नस्ल्स कौन सी है, मतलब स्पीशीज। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन विद पापा। तो पापा जवाब देंगे कि वैरायटी कौन सी होती है आलू बुखारा की, मतलब प्लम की। तो दीजिए। वैसे तो प्लम सभी जगह हो सकता है। जब तक हम उत्तराखंड को भौगोलिक स्थिति से आइडेंटिफाई या चिन्हित नहीं कर पाएंगे कि कौन सी हाइट पर किस चीज़ के फल लगे जाए और कौन से हाइट में क्या लगेगा, तो हमको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और सरकार द्वारा हाइट के हिसाब से मैंने देखा हिमाचल में एक क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा, यार हिमाचल में कहीं सेब हो रहे हैं, कहीं प्लम हो रहे हैं, कहीं अखरोट हो रहे हैं, कहीं नाशपाती हो रहे हैं, कहीं चेरी हो रही है, कहीं कीवी हो रही है। तो ऐसे भौगोलिक संरचना के अनुसार उत्तराखंड में जो जलवायु हिमाचल और जम्मू कश्मीर है उससे बेहतर उत्तराखंड में है, हाइट के हिसाब से, मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र में। वैसे हमें बागवानी करना चाहिए
भौगोलिक स्थिति के अनुसार, जैसे हिमाचल में अगर मैं डिटेल बताऊंगा कौन सी हाइट क्या है, तो उसमें ये वीडियो तो 3 घंटे खींच जाएगी। कौन सी हाइट क्या है, जम्मू हिमाचल में किस हाइट पर प्लम हो रही है, किस हाइट पर सेब हो रहे हैं, किस हाइट पर कीवी हो रही है, किस हाइट पर ये अखरोट हो रहे हैं, अनार हो रहे हैं, अमरूद है। तो मैं आपको साइंटिफिक बताऊंगा कि हमें जब तक हमें उत्तराखंड के जलवायु को, हाइट को आइडेंटिफाई या चिन्हित नहीं किया जाए, वैसे हिमाचल में कार्यक्रम में देख के आया हूँ 914 तक, यदि समुद्र तल से 914 तक मीटर की ऊंचाई है और वो निचले पर्वतीय क्षेत्र है, 900 से ऊपर 915 तक मध्य पर्वतीय क्षेत्र है, 915 से ऊपर 922 तक ये उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, और 2200 से ऊपर वो उससे उच्च पर्वतीय क्षेत्र है। तो ऐसे वहाँ हिमाचल में बगीचे तैयार करके हैं। अगर मैं बताऊंगा प्लम, तो हमें प्लम 3 प्रकार का लगाना चाहिए, वो भी किस में, उच्च पर्वतीय क्षेत्र, मध्य पर्वतीय क्षेत्र, निम्न पर्वतीय क्षेत्र। जहाँ निम्न पर्वतीय क्षेत्र है 914 तक समुद्र तल के ऊंचाई में, वहाँ दूसरे वैरायटी का प्लम लगता है, और 914 से लेकर 1522 तक दूसरा प्लम लगता है, और 1522 से ऊपर दूसरा प्लम लगता है। तो प्लम भी 3 प्रकार के हैं। हमें अगर बागवानी करनी है तो हमें प्लम के अनुसार, किस्म के अनुसार खेती करनी चाहिए, अगैती, मध्यम मौसमी और पछेती। तो प्लम भी ऐसी है, तो प्लम भी 3 प्रकार के हैं, अगैती जून जुलाई, पछेती जुलाई अगस्त, और मध्यम में जून जुलाई के बीच में प्लम पकता है। आपका एक प्लम तैयार हुआ तो मार्केट में बिका, दूसरा तैयार है वो बिका, तीसरा। तो मैं अगर इनका हाइट बताऊंगा कि कौन से हाइट पर कौन से प्लम लगेगी, तो ये वीडियो डिटेल में बन जाएगी, और आपके वीडियो के ऊपर आएगा किस हाइट पर कौन सी प्लम, और उच्च पर्वतीय क्षेत्र में कौन सी अगैती फसल प्लम, मध्यम क्षेत्र में कौन सी प्लम, और निचले 914 मीटर तक कौन सी प्लम लगेगी। तो हमें जब तक उत्तराखंड के भौगोलिक स्थिति को पहचान नहीं कर पाएंगे 914 तक, 914 से 1522 तक, 1522 मीटर से 2200 मीटर तक, 2200 मीटर से ऊपर। वैसे मैंने देखा, क्योंकि जो हिमाचल में है कुल्लू में 2200 मीटर से ऊपर सेब, अखरोट, और वो आपके जलवायु के अनुसार, हाइट के अनुसार फलों का उत्पादन किया है। हमें जैसे निम्न क्षेत्र है नीचे, तो आम, अमरूद, मैं वो निम्न क्षेत्र में अगर बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हमारे जो वीडियो के उसमें ऊपर आएगा कि निम्न क्षेत्र कौन सी फल, और मध्यम क्षेत्र कौन सी वैरायटी, और ऊंचे प्रतिशत किस चीज़ का फल। सो गाइस, हमारे पापा ने जवाब दे दिया है कि कौन कौन सी प्लम टाइप लगती है वैरायटी। और अब हम पूछेंगे ताऊ से कि उत्तराखंड में मुक्तेश्वर में और रामगढ़ में कौन सी वैरायटी की जो प्लम होती है ये लगती है। तो पूछते हैं। तो उत्तराखंड में जो फूलों का कटोरा कहा जाता है, रामगढ़ को कहा जाता है। रामगढ़ और मुक्तेश्वर में अंग्रेज़ों के टाइम से बगीचे लगवाए गए हैं, वो आज भी फल फूल रहे हैं। उनकी आमदनी बगीचे से सही हो रही है। जो जहाँ तक आपका सवाल है कि रामगढ़ और मुक्तेश्वर में कौन से वैरायटी के प्लम है, वो आपके जापानी प्रूनस सैलिसोना, एक जो प्रूनस डोमेस्टिका है वो यूरोपियन कंट्री का है वैरायटी प्लम है, एक है प्रूनस सैलिसोना वो जापानी किस्में हैं। उत्तराखंड में जापानी किस्म के प्लम की खेती की जा रही है, क्योंकि वो एक पौधे छोटे होते हैं और उनकी बढ़वाड़ अधिक होती है और अधिक फल देते हैं, और वो रोग के अवरोधी हैं। उन पर कीटाणु रोग कम अटैक करते हैं, वो रोग के अवरोधी हैं किस्में। और बाकी किस्में के बारे में डिटेल से ये बताएंगे। जैसे कि बता दिया ताऊ ने कि मुक्तेश्वर और रामगढ़ में कौन सी लगती है, रोग के विरोधी, यानी जैसे हमारे रोग प्रतिरोधी, रोग के प्रतिरोधी। तो अब हम पापा से पूछते हैं। चलिए पूछते हैं, बताइए पापा। हमें उत्तराखंड में प्लम तो ऐसे सेंटी रोजा, मेरी पोजा, ये 75 किस्में है। सेंटी रोजा है, मेरी पोजा। सो गाइस, ताऊ ने बता दिया कि रामगढ़ और मुक्तेश्वर में कौन सी प्लम होती है। तो अब हम पापा से पूछेंगे कि प्लम की वैरायटी या फिर प्लम की किस्में। तो
पूछते हैं। तो अगर हमको उत्तराखंड को पलायन को रोकना है, स्वरोजगार उत्पन्न करना है, तो हमें प्लम की खेती करनी चाहिए। प्लम में मेहनत कम है, तो उत्तराखंड में अक्सर देखा जाता है मुक्तेश्वर और रामगढ़ में फलों की बेल्ट का आता है, कटोरा का आता है, क्योंकि वहाँ किसान लोग फलों से ही अपनी आजीविका कमा रहे हैं और जीविकोपार्जन कर रहे हैं और घर की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। तो हमें प्लम में रेड ब्यूट, सेंटीरोजा, मैरीपोजा और ब्लैक अंबर, स्टनले और प्रून, अगर हमें प्लम की उत्पादकता प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो हमें प्लम में के खेती में 3-4 प्रकार के प्लम लगाने पड़ेंगे। जैसे सेंटीरोजा के साथ आपको ब्यूटी प्लम लगाने पड़ेगा, क्योंकि ब्यूटी में वो पोलिनाइजेशन परागण होता है और प्लम के साथ परागण की भी आवश्यकता होती है। अगर आपको फ्रूट क्वालिटी चाहिए तो आपको परागण की आवश्यकता होती है, अगर नहीं तो आपकी फ्रूट क्वालिटी कम होगी। और उसके साथ साथ हमको प्लम में प्रूनिंग, काट छांट करनी चाहिए। यानी कि हम लकड़ी पाल रहे हैं, प्लम का पेड़ बहुत भयंकर हो गया, सारी पोषक तत्व लकड़ी खा गई, तो हमको कटिंग करनी पड़ेगी, थिनिंग करनी पड़ेगी। जैसे किसी टहनी पर 10 प्लम आए तो उसको क्वालिटी को बढ़ाने के लिए 10 की जगह हमको 5 प्लम रखने पड़ेंगे, तो उसकी क्वालिटी बढ़ेगी। हमको क्वांटिटी की से नहीं, हमको क्वालिटी का चाहिए। क्वांटिटी होगी जैसे एक पेड़ पर 2 बोरे प्लम और वो है छोटे दाने, तो हमको 200 के बजाय 100 प्लम चाहिए, ताकि उसकी जो क्वालिटी होगी A1 ग्रेड होगी। तो हमें सेंटीरोजा के साथ ब्रूट प्लम लगाना चाहिए परागण के लिए। और ब्लैक अंबर तो बहुत ही अच्छा जापानी किस्म के प्लम है, ताकि उसको हिमाचल वाले उगा रहे हो 150 रुपये किलो, चंडीगढ़ में बिक रहा है। मैं कहता हूँ आप 150 रुपये किलो मत बिकिए, आप 50 रुपये किलो बिक दिए गाँव में, तो आपकी मार्केटिंग भी हो जाएगी और प्लम भी बिकेंगे। तो आप आगे बताइए। ओके। और गाइस पापा ने बताया कि 150 के केजी की, और गाइस सीरियसली ये जो है ना, ये 1 किलो का है और ये 150 रुपये का है। तो देखो कितना महंगा है। मैं ये नहीं कह रहा आप 150 रुपये के किलो, आप 100 किलो रुपये किलो, 50 रुपये किलो बेचो। तो चलिए अब अगला। तो गाइस अब हम मयंक से भी ओपिनियन लेंगे कि मयंक का क्या ओपिनियन है हमारे पहाड़ के लिए। और बेसिकली हम मयंक को पहाड़ ले जाते रहते हैं अपने साथ, और मयंक का भी एक्सपीरियंस जानते हैं कि पहाड़ अच्छा लगता है या दिल्ली अच्छा लगता है। तो मयंक आपको कहाँ अच्छा लगता है? पहाड़। अच्छा, पहाड़ के बारे में। तो पहाड़, आपको पहाड़ी भाषा आती है? धगड़ियो, अगर देखो थोड़ी मिक्स हिंदी आएगी। कोई नहीं होता हो। धगड़ियो अखिल रही है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ, धगड़ियों के साथ शेयर कीजिए। आपने देख लिया, अभी मयंक ने क्वेश्चन पूछे थे मेरे फादर से एंड ताऊ से। हमारा मतलब जो आज का जो टॉपिक था वो था आलू बुखारा पे, और आलू बुखारा पे हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। तो हम नहीं चाहते यार कि मतलब एक ही टॉपिक को लेके बैठ जाए। और काफ़ी टाइम से मयंक कह रहा था मुझे कि भैया मेरे को मतलब आर्ट्स में इंटरेस्ट है, बहुत चीज़ें इसने मुझे बताई। एक डायरी भी लिखी है, तो डायरी तो खैर मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, तो इस चैनल पर हम आपको शेयर करेंगे, ब्लॉग्स आते रहेंगे इस चैनल पर। और आज हम जानेंगे मयंक का मतलब क्या ओपिनियन है पहाड़ के लिए, मतलब क्या क्या मयंक जानता है पहाड़ के लिए। और पूछते हैं मयंक से, आप पहाड़ के बारे में क्या क्या जानते हैं? पहाड़ आपको अच्छे लगते हैं या दिल्ली अच्छा लगता है? मुझे पहाड़ अच्छा लगता है। नमस्कार धगड़ियों। तो सबसे पहले आपको पहाड़ी भाषा आती है? ज़्यादा तो नहीं आती, पर जितना बोल रहा हूँ वही बहुत होगी मेरे लिए। नमस्कार धगड़ियों, मैं भल छू और मैं मानिला से हूँ, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और मेरा नाम मयंक नेगी। बस। तो कोई अगर उत्तराखंड में या फिर गांव वाले क्षेत्र में आप मंगाएंगे उस चीज़ को, तो आपका 1 हफ्ते से ऊपर ले जाएगा। ये मुश्किल है। और अगर आपका सपोर्ट और प्यार मिला तो फिर से मैं पापा और ताऊ को खींच कर लाऊंगा। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय।